दोस्तों, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम आपको सीटेट सितंबर 2026 के लिए मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 2 से संबंधित सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, यानी सीटेट में मैथ्स में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनको आपको हम यहाँ सोल्व कराएंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न होंगे वो सीटेट एग्ज़ाम 2018, सीटेट एग्ज़ाम 2019, सीटेट एग्ज़ाम 2021, सीटेट एग्ज़ाम 2022, 23, 24 और 26 से लिए गए प्रश्न होंगे। यानी कि सीटेट एग्ज़ाम 2018 से लेके सीटेट फरवरी 2026 तक के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, जो गणित पेपर 2 यानी गणित पेपर 1 और गणित पेपर 2 से संबंधित होंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या कहता है, क्या दिया हुआ है पहले प्रश्न में? पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो 7 फरवरी 2026 के पेपर से लिया है और सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में ये आया हुआ था, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स साइड्स इज 6 मीटर. How long will a person take across this field diagonally at a speed of 20 मीटर पर मिनट? देखिए, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है वो 48 मीटर स्क्वायर है, इसकी एक भुजा 6 मीटर है। यदि व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा? फिगर कुछ इस प्रकार से समझ लेंगे, जैसे कि ये हमारे पास में लेंथ हो गया, ये हमारे पास ब्रेथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ये इसका क्या हो गया? डायगोनल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्योंकि ये आयताकार फील्ड है तो इसका आयत का क्षेत्रफल जो होता है, यानी एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ये जो 6 दिया हुआ है ये W, यानी कि लेट कर लेते हैं, W जो है वो 6 मीटर है। ठीक है, अच्छा, तो एरिया क्वेश्चन में दे रखा 48 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमें निकाल देंगे, विड्थ को हमने 6 मीटर मान लिया, तो लेंथ कितना निकल के आ गया? लेंथ आ गया 48 डिवाइड बाई 6, 6 8 जा 48, आंसर आ गया 8 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, लेंथ आ गया, यानी ये आ गया आपका 8 मीटर, 8 मीटर, यानी लेंथ जो है वो कितना हो गया? 8 मीटर हो गया। जो लेंथ हो गया वो कितना बन गया? लेंथ जो हो गया वो 8 मीटर बन जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से हमने क्या हुआ? लेंथ को निकाल लिया, क्योंकि डायगोनल की बात कर रहे हैं, डायगोनल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं भाई, डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इसका डायगोनल कर दिए, ये हो गया लेंथ जो है वो बन गया 8 मीटर और विड्थ कितना लेट कर लिया था ये 6 मीटर। अब डायगोनल को इसको निकालेंगे। ठीक है, देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, ये भी 8 मीटर होगा, यानी यहाँ पर कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो डायगोनल के AC को निकाल लेंगे। देखो AC का स्क्वायर क्या होगा? AC का स्क्वायर पाइथागोरस का यूज़ करेंगे भाई, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या कर देंगे? 36 हो गया और ये कितना हो गया? 64 हो गया। वैल्यू क्या बन गई? 100 बन गई। हमें क्या निकालना? AC स्क्वायर निकल गया, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √100, यानी हमने यहाँ पर इसको 10 मीटर निकाल लिया। यानी क्या आ गया? ये जो डायगोनल था ये कितने का निकल के आएगा? डायगोनल जो क्या निकल के आ गया? 10 मीटर का निकल के आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, डायगोनल निकल गया हमारे पास में, और हमारे पास में ये जो है लेंथ हमने इसका निकाल के डायगोनल निकाल दिया। अब पॉइंट ये आता है कि ये कितना समय लेगा, टाइम कितना लेगा हमारे पास में। जो टाइम टेकन होगा वो क्या होगा? देखो, टाइम टेकन जो लगेगा, यानी कितना टाइम लेगा, तो हमारे पास में टाइम टेकन क्या होगा? टाइम क्या होता है भाई? जितना डिस्टेंस है भाई, स्पीड इज टू डिस्टेंस इज टाइम होता है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल रहे हैं तो कितना हुआ? जो डिस्टेंस चला है, क्या डिस्टेंस चला और क्या स्पीड था, डिवाइड कर देंगे। जो स्पीड था डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस कितना चला? 10 चला है। ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस चला है। स्पीड क्या था? 20 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट चला है, यानी कि जो आंसर निकलेगा वो मिनट में निकलेगा। ठीक है, कितना हो गया? 1 कितना हो गया? 1/2 आ गया, 1/2, यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू बनेगा, जो टाइम निकल के आएगा, क्योंकि ये मिनट में टाइम आएगा, तो 0.5 मिनट जो है वो हमें लग गया। ठीक है, मिनट्स लगे। अब क्योंकि हमें टाइम सेकंड में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर सेकंड में दिया हुआ है, तो टाइम इन सेकंड, टाइम इन, अगर सेकंड में आपको टाइम निकालना है
सेकंड्स में आपको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे 0.5 में मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 60 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, इससे ये 0 कट गया 5 6 30 सेकंड्स जो है वो आपका आंसर बन जाता। 30 सेकंड्स जो है वो आपका आंसर बन गया। 30 सेकंड आपका आंसर बन गया तो आपका जो आंसर है चला गया सेकंड पार्ट के साथ में। सेकंड पार्ट इन 30 सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा सभी बहनों भाइयों को, ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से ये पूछा गया था और इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है, ये प्रश्न भी हमने 7 फरवरी 2026 से लिया है, 7 फरवरी 2026 से ही लिया है और ये CTET के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड कितने 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड, ठीक है, क्यूब। ठीक है, द साइड ऑफ न्यू क्यूब्स सो फॉर्म्ड, क्या होगी न्यू क्यूब की साइड, ये हमसे पूछ रहा है। भाई हमारे पास में भुजाओं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातुओं के ठोस घनों को पिघाल कर एक अकेला ठोस बनाया गया है। इस प्रकार बने घन की भुजा को आपको निकालना है। जैसे फिगर आप देख रहे हैं, ये कितना है 8 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर, ये 10, इसको मेल्ट करके बना देगा नया क्यूब, बना दिया गया। देखिए हम कहेंगे भाई, हम ये बात यहाँ कहेंगे भाई जो टोटल वॉल्यूम होगा, अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात कर दें, टोटल वॉल्यूम की बात कर दें तो सम ऑफ जितने भी ये इंडिविजुअल वॉल्यूम हैं, जैसे कि अगर इसका वॉल्यूम कैपिटल V हो तो इसका वॉल्यूम कितना होगा V1 होगा, इसका मान ले V2 होगा, इसका मान लेते हैं V3। तो कैपिटल जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जो इनके इंडिविजुअल जितने भी वॉल्यूम हैं सबको जोड़ दें तो कैपिटल V निकल आएगा। जैसे अब क्योंकि ये क्यूब है, ये क्या है, एक क्यूब है हमारे पास में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, साइड की पावर, जो भी साइड दिखा रखी होती है उसकी पावर क्या होता है 3 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले अगर इसकी बात करें, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा 8 का पावर 3, ठीक है, प्लस ऑफ अगले का V2 बन लीजिए, V2 6 है तो इसका 6 का पावर 3 हो जाएगा, हो गया। ऐसे क्या अगला 10 है तो 10 का पावर 3 हो जाता है। इस प्रकार से आप कर लेते हैं। अब इसको करिएगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 जा 64 और इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 512 हो जाएगा। ऐसे 6 का करेंगे तो 6 6 36, 6 कितना होता है, कितना होता है 200, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दें, 1000 तो ये हो गया हमारे पास में, ठीक है, और 216 ये हो गया और हमारे पास 512 ये हो जाता है। इन सबको क्या कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं। कितना 628 आ गया और 112 आ गया, 527 और 1, यानी 1728 बन गया। यानी टोटल वॉल्यूम बन गया वो कितना हो गया 1728। इतने क्या बन गया, इतने बन गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। हमें क्या निकालना, हमें साइड ऑफ न्यू क्यूब निकालना है। वही तो वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ए का क्यूब टाइप होता है ना, अगर ए निकालने साइड निकालेंगे तो क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमें साइड ऑफ न्यू क्यूब निकालना, क्या निकालना, इट मीन्स साइड ऑफ हमें न्यू क्यूब निकालना, जो नया क्यूब बना है उसका साइड निकालना। तो क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, किसका कर देंगे 1728 का क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, अगर आप क्यूब रूट आपको मालूम है तो ये 12 का होता है, 12 सेंटीमीटर बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसकी साइड निकल गई। जो नया क्यूब होगा इसकी साइड जो आएगी वो 12 सेंटीमीटर की निकल के आ जाएगा और 12 सेंटीमीटर चला जाएगा तीसरे पार्ट के साथ में और तीसरा पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सभी बहनों भाइयों को क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कहता है, प्रश्न 7 फरवरी 2026 से लिया गया CTET के मैथ्स पेपर 2 से। क्वेश्चन ये कहता है, द मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 30 61 55 56 60 20 26 45 28 एंड 56 इज। देखिए जो परीक्षण दिखा रखे हैं ये सभी, इसके माध्यक तथा बहुलक का माध्य निकालना, मतलब आपको मीडियन निकालना, आपको मोड निकालना है। ठीक है, आपको मीडियन मोड निकालना, उसको अभी फिर आपको मीन निकालना। तो सबसे पहले ये की बात कि ये जो आंकड़े दिखा रखे हैं, यानी कि जो भी सॉल्यूशन जो करेंगे वो क्या होगा, आंकड़ों का क्या कर लेते हैं आप, आरोही क्रम लिख लेते हैं। भाई जो आंकड़े दिखा रखे हैं, डेटा दिखा रखा है, इन आंकड़ों का
आरोही क्रम क्या होगा उसे हम लिख लेते हैं। आरोही क्रम जो होगा वो क्या होगा, देखो क्या होगा। सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, सबसे छोटा नंबर है 20, ठीक है। उसके से बड़ा नंबर कौन आएगा, सबसे बड़ा उससे बड़ा नंबर आएगा कौन सा, इसमें 26 ही आएगा, 26 आएगा उससे बड़ा। 26 से बड़ा कौन है इसमें, 26 से बड़ा हो गया हमारे पास में 28, 28 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम पहुँचेंगे किस पे, 30 पे पहुँचेंगे। 30 हमारा कहाँ पर है, 30 ये रहा, 30 पे पहुँचेंगे, ठीक है। 30 से बड़ा कौन होगा, 30 से बड़ा हमारे पास क्या है इसमें, वो 45 है, 45 पे पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद 45 से आगे देखिए, 45 से आगे बढ़ा 55 हो गया, बहुत अच्छे। चलिएगा आगे चलते हैं, फिर इससे बड़ा 56 हो जाएगा। नेक्स्ट वन 56 से आगे, और 56 यहाँ पर कितने बार है, 2 बार है, ये भी एक यहाँ पर भी है 56, ठीक है। उसके बाद आप पहुँचेंगे 60 पर, ये रहा, और देन 61 पर, तो 60 हुआ और उसके बाद हुआ 61। अगर आप काउंट करें इनको काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है। और 10 क्या होता है, 10 होता है इवन नंबर। और इवन नंबर का मीडियन निकालने का तरीका ये होता है कि मीडियन जो निकलता है, इवन नंबर का जो मीडियन निकलता है वो क्या होता है, n/2th टर्म जो भी निकलेगी प्लस n/2 प्लस 1th टर्म जो भी निकल के आएगी, ठीक है। और उसको अपॉन 2 कर देंगे। अब n से मतलब यहाँ पर बाई 2 करेंगे तो 5th टर्म तो 1 हो गई, प्लस 6th टर्म 1 हो गई, 5th और 6th जो टर्म निकल के आएंगी, ठीक है, उनका डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब 5th टर्म कौन सी है, देखो 1 2 3 4 5th, 1 2 3 4 5th, ठीक है। और कौन सी है, 6 ये रही, यानी 45 और 55 को जोड़ दें, ठीक है, और उसका डिवाइड बाई क्या कर दें, 2 कर दें। 45 और 55 को क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है, और उसका डिवाइड बाई क्या कर दें, 2 कर दें। तो क्या बनेगा, 55 को जोड़ दें, डिवाइड बाई 2 कर दें। सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, 100 बन जाएगा ना। 100/2 करेंगे तो क्या बन गया, 50 बन गया, 50 बन गया। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन जो है वो 50 निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा चलिए, मीडियन निकल गया जी आपका, मीडियन निकल गया 50। चलिए मोड की बारी आती है। मोड क्या होता है, ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया हो। अब इसमें नंबर ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया, वो लिखा गया सिर्फ 56, 2 बार आया, सबसे ज़्यादा बार 56 लिखा होगा 2 बार, और तो कोई नहीं, ठीक है। अब हम रिक्वायर्ड मीन निकालते हैं। रिक्वायर्ड मीन क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 50 प्लस 56 और बाई 2 कर दीजिए, कितना हो गया जी, कितना हो जाएगा, 106 हो गया, 106 हो गया, और डिवाइड बाई 2 करिए, 2 से काटो, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, कितना आ गया, 53 आंसर आ गया। सभी बहनों भाइयों को समझ में आ गया होगा, 53 चला गया फर्स्ट पार्ट के साथ में, और पहला पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वो भी ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है भाई, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके फ़ायदे की होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही तो भैया लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ये आप ही का फ़ायदा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है हमारा नंबर 4। ये क्या करें, सीटेट 7 फरवरी 2026 का पेपर है, लेकिन पेपर हमने सीटेट के मैथ्स पेपर 1 से क्वेश्चन लिया है, क्योंकि दोनों मिक्स हम पढ़ा दें। सीटेट मैथ्स पेपर 1 के क्वेश्चन भी ले रहे हैं, और सीटेट मैथ्स पेपर 2 के क्वेश्चन भी साथ साथ ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं, ये करंट में जो पूछे गए पेपर थे उससे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, ये कहता है कि भाई 8 समोसों का मूल्य जो है 156 रुपये, और 4 इडलियों का मूल्य जो 98 रुपये है, ठीक है। सुनीता के पास 200 का नोट है, और वह 3 समोसे और 3 इडलियाँ खरीदती है, उसके पास अब कितने रुपये बचे। क्वेश्चन तो सिंपल सा था भाई, 8 समोसों का मूल्य है, 1 का निकाल लो। 8 समोसों का मूल्य है, 1 का निकाल लो हमारे पास में, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, 1 समोसे का मूल्य जो है, देखो 8 समोसे का मूल्य कितना है भाई, 8 हमारे पास जो समोसे हैं, ठीक है,
8 या समोसों का जो मूल्य है वो कितना दिखा रखा है, वो 156 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाला भाई, एक समोसे का मूल्य निकाल लिया, एक समोसे का मूल्य आपने निकाल लिया। क्या निकला जी, 156/8। ठीक है, इतना हो गया। अगर इसी में ही हम 3 समोसे का मूल्य निकालने लगे भाई, 3 समोसे का मूल्य निकालने लगे, 3 समोसों का मूल्य निकालने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई बाई 156 डिवाइड बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर 8 से काटे तो 8 से एक बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, 0.5 बार कट जाएगा, 19.5 गुना 3 आ जाएगा, 19.5 गुना 3 आ जाएगा। अगर इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है कितना बन गया, 3 से काटा 5 आ गया, पॉइंट आ गया, 8 आ गया और 5, 58.5। ठीक है, इतने जो है हमारे पास में, ये इतने रुपीज़ की बात आ गई। ठीक है, ये इतने रुपीज़ हो गया, ये 3 समोसों का मूल्य हो गया, 3 समोसों का मूल्य हो गया, क्योंकि हमें समोसे और इडली दोनों को, तो 3 समोसों का मूल्य तो हमने निकाल लिया। क्लियर। अब इडलियों की बारी आती है, 3 इडलियों को कैसे निकालें, ये भी यही निकाल लेते हैं। देखो, ये कहता है कि 4 इडलियों का मूल्य पता है इसको। ठीक है, 4 जो हमारे पास में इडलियों का मूल्य तो पता है इसको, 4 इडलियों का जो मूल्य है कितना है जी, 98 रुपये, 98 रुपीज़ है, 98। ठीक है, अच्छा इसको 3 का निकालना भाई, 1 का निकाल के 3 से, अगर 3 इडलियों का मूल्य चाहिए इसको, 3 इडलियों का मूल्य चाहिए, डायरेक्ट करने में इसको 3 इडलियों का अगर मूल्य चाहिए इसको, तो क्या करते हैं भाई, 1 के लिए तो कितना होगा, 98/4 होगा, और 3 के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, कर देंगे। काटो, 4 से 4 दूना 8, 4 चौक 16 और 5 20, कितना हो गया, 24.5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन जाएगा भाई, 5 बन गया, 0.3 और 73 पॉइंट क्या बन गया, 5 बन गया। 3 इडलियों का मूल्य भी आ गया, यार आ गया, 3 इडलियों का मूल्य भी होगी। यहाँ तक समझ बात। हमें क्या चाहिए, टोटल करना। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई भाई, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई दोनों की मिला के, 58.5 तो ये था, और इसमें हमने 73.5 और जोड़ दिया, कितना बन गया, 132 बन गया, सीधा सीधा ₹132 बन गया। टोटल कॉस्ट बन गई, टोटल कॉस्ट बन गई 132। तो कितना मनी लेफ्ट बचा, जो मनी लेफ्ट बचा वो कितना बचा, टोटल तो था यहाँ 200 रुपये इसके पास में, 200 रुपये टोटल थे, 132 चले गए, क्या रहेगी जी, 68 68 रुपीज़ आंसर। कहाँ चला गया, आंसर चला गया सेकंड पार्ट के साथ, 68 रुपीज़। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपने आप में, बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया गया था 7 फरवरी 2026 में सीटेट के मैथ्स पेपर 1 से लिया गया पेपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास में तो इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडिकल बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ए साइड इंटरनली 9 सेंटीमीटर। आई मीन ट्राइड ऑफ पैक क्या करता है, इट मीन्स 1800 क्यूबिकल डाइज पासेज होते हैं ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच ऑफ दीज 2 बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ डाइज इट मीन्स विच आर लेफ्ट अनपैक्ड। भाई हमारे पास में एक घनाभाकार बक्से की जो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। एक घनाभाकार बक्से की आंतरिक जो भुजा है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। ये घनाभाकार है, ये घनाकार है, ठीक है, यानी कि ये क्यूबॉइडिकल है, ये क्यूब है। अब कहते हैं अविन जो है वह 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1800 घनाकार पासे यानी क्यूबिकल पासे जो है डाइज जो है, ठीक है, इन दोनों बक्सों में पैक करने की कोशिश करता है। बचे हुए पासे जो इस बॉक्स के पैक में नहीं हो पाते हैं उनकी संख्या बतानी है हमें। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि भाई हमारे पास में जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होगा किसका, घनाभ का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, घनाभ का
जो वॉल्यूम होगा यानी वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्या हुआ, क्यूबिकल जो बॉक्स है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स जिसको हम V1 मान ले, कितना हो जाएगा भाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ बाय हाइट होता है। क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइडिकल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वॉल्यूम कितना, V1 कितना बनेगा, देखो अब 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे भाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। इनको 12×96 में क्या किया, 0 लग गया, तो V1 कितना आ गया, 960 सेंटीमीटर कितना आ गया, क्यूब आ गया। अब क्योंकि पासा जो है ये जो पासा है वो 1 सेंटीमीटर भुजा का है, ठीक है, और वो क्योंकि पासा कैसा घनाकार है, घनाकार पासा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना निकला होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही निकला होगा एक पासे का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में इस बॉक्स में 960 पासे रखे जा सकते हैं, ठीक है। इन सिंस ईच डाइस हैज़ ए वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब द क्यूबॉइडिकल बॉक्स कैन होल्ड एग्जैक्टली 960 डाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें पासों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ जो पासे हमारे पास रखे जाते हैं इसके अंदर जो पासे रखे जाएंगे वह पासों की जो संख्या है, यानी पासे कैसे 960 पासे कितने हो गए, 960 पासे जो कहाँ रखे जाएंगे, इट मीन्स क्यू बॉय कैसा है, क्यूबॉय डल बॉक्स की बात कर रहे हैं, इसमें 960 पासे रखे गए, ये बात समझ। अगला वॉल्यूम क्या है, V2 क्या है, V2 क्योंकि क्यूब है, V2 क्या है, एक क्यूब है, इसकी साइड दिखा रखी है 9 सेंटीमीटर, और वो फॉर्मूला होता है a का क्यूब, साइड की पावर 3 कर देते हैं, वॉल्यूम निकल आएगा, कितना होगा, 9 का 3 बार मल्टीप्लाई 729 होता है, इतने सेंटीमीटर क्यूब निकल आएगा। अब क्योंकि एक पासे का वॉल्यूम कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूबिकल बॉक्स की बात करते हैं, क्यूबिकल की बात कर रहे हैं, तो इसमें 29 पासे, यानी यहाँ पर पासे जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 729 पासे हो जाएंगे। लेकिन वो कहाँ होगा, ये क्यूबिकल ना होके ये क्यूबॉइडिकल था, इसमें ये क्यूबिकल हो जाएगा टोटल, ठीक है। अगर मैं टोटल डाइज यानी कुल पासे निकालें, टोटल डाइज की बात करें तो कुल पासे कितने हो गए, 960 तो ये हो जाते हैं, 729 ये हो जाते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 9 बन गया, ठीक है। उसके बाद कितना 8 आ गया, 6 आ गया, 9 7 16 होता है, इतने पासे आ गए टोटल, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब पॉइंट ये आती है कि अनपैक्ड डाइज कितनी है, भाई हमारे पास तो कितने थे, 1800 थे ना टोटल तो हमारे पास में जो टोटल डाइज हैं वो 1800 हैं, ठीक है। तो बचे हुए पासे कितने बचे, तो यहाँ पे गए भाई, जो बचे हुए पासे जो बचे वो कितने, अनपैक्ड डाइज की बात करें, टोटल डाइज माइनस टोटल पैक्ड डाइज की बात करते हैं, तो टोटल डाइज कितनी है हमारे पास 1800, और माइनस क्या कर देंगे, टोटल पैक्ड डाइज कितनी हुई, 1689 मतलब 1689 पासे पैक्ड हुए, टोटल 1800 थे, तो बचे हुए पासे कितने रह गए, 111 पासे जो है वो क्या हो गए, बच गए, पैक नहीं हो पाए, यही आपका आंसर बन गया, आंसर चला गया 4 पार्ट के साथ में, 111 आपका राइट आंसर बन जाता। आई होप दैट सभी बहनों भाइयों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी 7 फरवरी 2026 से लिया गया पेपर है, CTET के मैथ्स पेपर 1 से लिया गया, मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 2 के कंबाइंड क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है कि किसी थैले का भार जिसमें आलू, प्याज और नींबू भरे हुए हैं कितना है, 40 किलोग्राम 160 ग्राम। आलू का भार जो है वो ये थैले का भार है, आलू का भार कितना है 17 किलोग्राम 115 ग्राम, प्याज का भार कितना है 15 किलोग्राम 325 ग्राम, खाली थैले का भार 120 ग्राम। यदि 30 नींबुओं का भार 1 किलोग्राम है तो थैले में नींबुओं की संख्या कितनी होगी। भाई टोटल अगर वेट की बात करते हैं, तो टोटल वेट कितना है दिखा रखा है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। भाई जो टोटल हमारे पास वेट है वो कितना है 46 kg 160 ग्राम, जिसे लिखना चाहिए तो टोटल हो जाएगा, अगर इसको हम ग्राम में लिखें तो कितना हो जाएगा
160 ग्राम। क्या बात सुन रहे हैं? अगर आलू की बात करें, आलू के भार की बात करें, आलू का जो भार हो जाएगा, पोटैटोज की बात करते हैं तो उसका भार कितना होगा हमारे पास में? देखो आलू का अगर भार की बात करते हैं, इसका जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? हमारे पास जो दिखा रखा है 17 किलोग्राम और कितना है 115 ग्राम दिखा रखा है, जिसको हम लिख देंगे 115 ग्राम। ठीक है, ये बन गया हमारा आलू का भार। ऐसे अगर प्याज के भार की बात करते हैं तो प्याज का जो भार हो जाएगा, वेट ऑफ ऑनियन जो हो जाएगा, वो क्या दिखा रखा? 15 केजी और 325 ग्राम दिखा रखा। तो 17,325 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? नहीं 15 केजी है ना, 15,325 हो गया। 15,325 इतने ग्राम हो गया। ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, बैग जो दिखा रखा है, यानी कि बैग, यानी कि जो बैग हमारे पास में है वो कितना है? 120 ग्राम का है। यहाँ तक बात समझ में। अगर टोटल नॉन वेट की बात की जाए, टोटल नॉन वेट कौन कौन है भाई? ये तीनों टोटल नॉन वेट ही हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो टोटल जिसको जान रहे हैं हम, टोटल वेट की बात, टोटल नॉन वेट जो हो गया, कितना हो गया भाई? 1,115 में हमने जोड़ दिया 15,325 में हमने जोड़ दिया 120। ठीक है, कितना बना हमारे पास? जोड़ लेते, ये तो है 17,115, उसके बाद में 15,325 और 120, इन सबको जोड़ दिया, कितना बना? 10, एक कैरी हो गया, 5 1 6, कितना बना? उसके बाद में टोटल 120 है ना, 17,115 है, 17,115 हो गया, 15,325 हो गया, और 120 हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये 6 बन गया यहाँ पे, ये कितना बन गया? 5 बन गया, ये बन गया 2 और ये 32560। तो टोटल क्या बन गया? 32560, इतने ग्राम बन गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेट ऑफ लेमन निकालने लगे, किसका? नींबू का। वेट ऑफ किसका निकालें? लेमन का निकालें। क्या हो जाएगा जी? बट टोटल तो ये रहा 46,160 में से क्या कर दें? 32,560 इतने ग्राम घटा दें, इतने ग्राम घटा दें, तो क्या बचेगा हमारे पास में? ये कितना रह जाएगा? ऐसे ही घटा लेते हैं, 0, अगला क्या बचा? फिर 0, ठीक है, फिर क्या बना? 631 13600 इतने ग्राम किसका बचा? वेट ऑफ लेमन बच गया। ठीक है, अब लेमन पर केजी कितना है? लेमन पर केजी कितना है भाई? 30 नींबू का भार 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो लेमन पर केजी कितना? 30 बैठेगा। टोटल लेमन की बात कर रहा है, यहाँ से टोटल लेमन कैसे निकालें? बट टोटल लेमन कैसे निकालें? टोटल जो नींबू की बात कर रहे हैं, टोटल लेमन्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई? हम क्या सबसे पहले तो क्या कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्योंकि ये जो भार है किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो ये जो आंसर निकला 13600, इसको 1000 से तो डिवाइड कर दो। ठीक है, और इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। हाँ, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें अंदर, तो क्या होगा भाई? 1 2 3 0 तो यहाँ से कट गई है, क्या रह गया? 136 में मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 408 आ गया, 408 आ गया। यही क्या है? यही आंसर बन जाता है, यही करेक्ट आंसर बन गया। टोटल लेमन की बात कर रहे हैं तो 408 चला गया सेकंड पार्ट के साथ में, और सेकंड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न 7वां प्रश्न दिया गया है। प्रश्न ये कहता है हमारे पास में 8 फरवरी 2026 से पेपर लिया गया, सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से प्रश्न लिया गया। प्रश्न में हमारे कुछ आंकड़े दिखा रखे, कुछ ऑब्जर्वेशन है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन रिटन एज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 28 31 47 51, फिर ए है, A+3 है,
71, 74, 78, 90. If the median of the data is 61.5, then the mean of the data is, भाई माध्यक दे रखा है, मीडियन दे रखा है, आपको आंकड़ों का मध्य निकालना है। अब क्योंकि काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 10 आने का मतलब सीधा इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? इवन नंबर का मीडियन हमने आपको बता रखा है कि जो मीडियन होता है वो कैसे निकलता है, n/2 यानी कि 5th टर्म लेंगे प्लस 6th टर्म लेंगे और उसका बाई 2 कर देंगे तो मीडियन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ 5th टर्म देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों ही हैं, a और a प्लस 3 और बटे 2, और क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है कितना, 61.5, ये मीडियन दे रखा है। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2a प्लस 3, और ये 2 कहाँ चला गया, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, 123 बन गया, इज इक्वल टू 2a प्लस 3, और 3 इधर गया तो 120 रह जाएगा, इज इक्वल टू 2a, और a निकाला तो a का आंसर 120 बटे क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, 2 से काटा 60 आ गया। ठीक है, तो ये a का आंसर आ गया 60। यानी यहाँ पर जो टर्म्स हैं, अब ये तो 60 बन गया और ये कितना गया, 63 हो गया, समझ में आ गया, 60 हो गया, 63 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इनका मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, कौन है, 28 प्लस 31 प्लस 47, ठीक है, प्लस 51, और क्या निकल के आ गया, आगे यहाँ 60 आ गया, फिर इसको 63 निकाल लिया गया, 763, ये प्लस में कितना है, प्लस में कितना 71 हो जाएगा, फिर प्लस में 74 हो जाएगा, फिर 78 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। इन सब को जोड़ के इनकी काउंटिंग जैसे हमने बताया आपको, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो तो 10 ही है हमारे पास में, 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, टोटल को जोड़ लीजिएगा, 593 आया करता है, 593 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 कर देंगे, 593 है तो 59.3, ये क्या आ गया, मीन आ गया, 59.3 चला गया 4 पार्ट के साथ में, 4 पार्ट बन गया राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 फरवरी 2026 से ही लिया गया है, CTET के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। कहता है इफ 5 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 माइनस ऑफ 8 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 8 9x माइनस 8 है तो 3x प्लस 4 का मान निकालना है। यानी आपको सिंपल क्या करना है, इसे सोल्व करना है, इसको सिंपल क्या करना है, सोल्व करना है। देखो ये कहता है 5 के साथ में 3x प्लस 4 है, ठीक है, माइनस 8 के साथ में 6x प्लस 7 है, हाँ, इज इक्वल टू 9x माइनस 8। चलो जी करो सॉल्व। ठीक है, कितना आ गया, 15x आ गया, प्लस कितना आ गया, 20 आ गया, हाँ चलिए, माइनस ऑफ 8 6 कितना हो गया, कितना होगा, 48 होगा, 48x हो गया, और माइनस का 56 हो गया, इज इक्वल टू 9x माइनस 8। चलिए फटाफट निकालिए, आंसर निकालें इसका भी, क्या निकल के आएगा भाई, 15x तो ये रहा, 48x ये रहा, ठीक है, अच्छा चलिएगा, और 9x ये रहा, सबको इधर ले आओ भाई, 15x तो ये रहा, 48x ये रहा, और इधर से आगे आ गया 9x इधर आ गया, हो गया, ठीक है। अगर हम नंबर को एक साथ इकट्ठा करें मान लिया तो भाई हमारे पास में ये कितना हो गया, -8 तो ये रहा, और उसको उधर ले जाएं तो माइनस का 20 हो गया, और ये प्लस का 56 हो जाएगा। हमने सारे एक्स इकट्ठे और नंबर अलग कर दिए। ये कितना बन गया यहाँ से 40, क्योंकि ये कितना था 48 था ना, हाँ, तो ये कितना रह गया 42x रह गया, और ये कितना रह गया हमारे पास में 28 रह गया। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये माइनस के बचेंगे तो माइनस रह गया। एक्स का आंसर निकाल लिया, 28 बटे कितना हो गया 42। अच्छा काटो, 7 चौक 28 और 7 छक 42, 2 दूना 4 और 2 3 6, आंसर आ गया -2/3। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिएगा, तो क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, करने के तरीके कोई भी हो सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है। एक्स निकालना है बस, और कुछ नहीं है। 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2/3 और प्लस का 4, 3 से 3 काट दो, -2 और +4, आंसर आ गया
प्लस का 2, प्लस का 2 चला गया थर्ड पार्ट के साथ, थर्ड पार्ट आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 9वां प्रश्न 8 फरवरी 2026 से लिया गया और ये CTET के मैथ्स पेपर 1 से लिया गया। क्लियर। क्वेश्चन क्या कहता है, देख राधा ने चावल के 9 बोरियां खरीदी हैं जिसमें से प्रत्येक में चावल का भार 9 kg 995 ग्राम है। इन बोरियों में चावल का कुल भार बताना था। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, इसमें इसको सीधा सीधा क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। बस ऐसे करना करके खुद ऐसे कर लें भाई, ये क्या चीज़ है 9 kg 995 ग्राम है, यानी कि ये मतलब 5 ग्राम कम है 10 kg से, 5 ग्राम कम है, यानी कि जो 9 kg और 9 kg और 995 ग्राम दिखा रखा है, इसमें अगर हम 5 ग्राम और जोड़ दें, ठीक है, तो ये सीधा सीधा 10 kg बन गया। ये तो कह सकते हैं प्रत्येक में चावल का भार जो है वो 10 kg ही मान के चलें। तो 9 बोरी में कितना हो जाएगा, 9 बोरी में क्या 90 kg हो जाएगा। तो टोटल एक्चुअल वेट क्या बनेगा, टोटल एक्चुअल वेट क्या बनेगा भाई, हमने 5 ग्राम बढ़ा दिया, 5 ग्राम बढ़ा दिया तो कितना होगा, टोटल बना 90 माइनस 5 ग्राम बढ़ा, 9 बोरी थी 9 5 45 ग्राम घटा दो, ठीक है। 90 किलो में से 45 ग्राम घटा दो। अब ये तो 90 kg है, ये क्या है kg में, और ये किस में है, ये ग्राम में है, ये kg में है। ये टोटल वेट कितना 9 बोरियों के हिसाब से निकाल के तो 9 दाई 90 kg बन गया, ठीक है। और ये अगर हमने 5 ग्राम बढ़ाया तो 5 नम 45 ग्राम घटा दो। अब ये रहा 90 kg, ठीक है, इसमें से आपने 5 ग्राम 45 ग्राम घटाया तो 45 ग्राम घटाते ही क्या बनेगा, वही सेम केस बन जाएगा हमारे पास में, कौन सा कि भाई 89 kg, ठीक है, और 955 क्या बन गया, इतने ग्राम बन जाएगा। क्योंकि जब ग्राम घटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 में से 45 को 1000 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 89 kg और 955 ग्राम हमारा आंसर निकल के आ गया। तो 89 kg और 955 ग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 89.955 kg लिख सकते हैं, ये बनेगा फाइनल आंसर, जो चला जाएगा सेकंड पार्ट के साथ में। सेकंड पार्ट बन गया राइट आंसर 89.955 kg इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है 14 दिसंबर 2026 से प्रश्न लिया गया है, CTET के मैथ्स पेपर 1 से लिया गया। ये कहता है कि राधा सोमवार बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी पूछ रहा है। अब देखिएगा पॉइंट ये आता है हमारे पास में कि ये हमारे पास में मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन तो सेम डिस्टेंस है, इन 3 दिन तो सेम डिस्टेंस है। अच्छा, लेकिन 2 दिन जो है जो कि हमारे पास में कौन से हैं, ट्यूसडे और थर्सडे, यानी मंगलवार और बृहस्पतिवार, वहाँ पर अलग डिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो अगर निकालें तो वो क्या बैठेगी, देखो टोटल डिस्टेंस कैसी बैठेगी, टोटल डिस्टेंस जो बैठेगी वो क्या बैठेगी, देखो 3 kg 725 3 किलोमीटर 725 मीटर है, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितना होगा 3725 मीटर बन जाएगा। ऐसे 2 किलोमीटर और 9 मीटर को 2009 मीटर बन जाएगा। अब ये क्योंकि 3 दिनों में आता है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को आता है, और ये सिर्फ 2 ही दिन आता है, मंगलवार और बृहस्पतिवार को, तो कितना हुआ 3725, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ऑफ अगर 2009 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, या तो इसको 3 बार जोड़ लो या मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ठीक है, ठीक है, हाँ 3 बार जोड़ोगे, टोटल भी लिख सकते हैं, बार बार लिख दो इसको भाई, तो एक ही बात आएगी हमारे पास में, या मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो सेम बात बैठेगी। तो कितना बनेगा भाई 3725 है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 3 5 15 बना, 1 3 6 1 7 बन गया,
ठीक है, 3 7 21, 2 हो गया, 3 3 9 और 2 कितना हो गया 11। तो ये तो बन गया 11175 प्लस ये कितना हुआ, ये हमारे पास 2009 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करिए आपने, 2 9 18 बना, 1 कैरी इधर, 0 हमारे पास में 4 बन गया, तो कितना 4018 बन गया। ठीक है, कितना था हमारे पास पहले वाला, ये तो जाता 1175 था, एक बन गया 4018 बन गया, जोड़ दिया आपने, 8 5 13 निकल के आ गया, 7 और 1 8 9 आ गया। ठीक है, वो कितना बन गया, 1 बनेगा, 5 बनेगा, 1 बनेगा, यानी कि एक्चुअल टोटल बना 15193। लेकिन ये क्वेश्चन किस में, ये आंसर मीटर में है। किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 15193 डिवाइड बाई 1000, ये इतने किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और किलोमीटर में जो आंसर आएगा वो 15.193 किलोमीटर, ये आंसर बन जाएगा 15.193। कहाँ चलेगा 15.193 किलोमीटर, यानी थर्ड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न जो है 14 दिसंबर 2026 से ही लिया गया है, लेकिन ये प्रश्न जो है वो सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया, पेपर 2 से लिया गया। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समलंब ए बी सी डी की समांतर भुजाएं जो है वो ए बी और सी डी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अगर ए बी लेस देन सी डी हो, ए बी लेस देन सी डी हो, इन सी डी बड़ा होना चाहिए ए बी से, और सी डी है 24 सेंटीमीटर का, ये सी डी टोटल ये है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 सेंटीमीटर का टोटल। ठीक है, ऐसे टोटल। अच्छा, उसके बाद ए डी और बी सी जो है, ए डी ये वाला यानी कि ये 13 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो बी सी है ये कितना हो गया, ये भी 13 सेंटीमीटर हो गया, ये दोनों बराबर हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना। अब देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में, और इसके बीच की दूरी जो दिखा रही है, जिसको ये हाइट कह लें, मान लिया ये कितने दिखा रहा है कि 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, इधर भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने एक लाइन खींच रही, तो किधर से भी लीजिए, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, और ये भी यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। देखो हमारे पास में ये 12 है, ये 13 है, तो डी पी निकालना आसान हो गया, डी बी निकालना आसान हो जाए, ये वाला निकल आएगा आपको आराम से। ठीक है भाई, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस कर दिया, सीधा सीधा 5 ही तो आएगा, 5 आ जाएगा ये भाई, सीधा सीधा ये डी पी का जो स्क्वायर निकलेगा ये सीधा सीधा हो जाएगा भाई। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और ये कितना होता है 144 होता है, तो क्या बनेगा 25 बनेगा ना, और डी पी का स्क्वायर बन रहा 25, तो डी पी कितना होगा √25 होगा, तो डी पी की वैल्यू निकल के कितने हैं 5 निकल के आ गई, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, इधर भी 10 हो गई, टोटल 24 है, 24 में 10 चली, कितनी रहेगा अंदर की 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो सामने वाली भी 14 होगी, यानी ए बी कितना निकल गया, एट मीन्स क्या बन गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ए बी निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या बन गया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम्स जो ए बी प्लस सी डी होगा, और उनके बीच की दूरी जो फिलहाल कितनी है 12 दिखा रखी है। ठीक है, तो 1/2 ब्रैकेट में कितना आ गया भाई, 14 में 24 ऐड कर दिया और 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से काट लो, 2 से 6 बार, ये 6 टाइम आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, और 24 और 14 जोड़ेंगे तो 8 और 38 गुना 6 कर देंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बनेगा, जो कितना बन जाएगा हमारे पास में, हाँ यही की बात है, चलिएगा कितना बन रहा है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन जाए। 228 कहाँ चला गया, पहले पार्ट के साथ में, पहला पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न जो है हमारे पास में 12 प्रश्न है, इसमें कहता है ये कि x - 4/7 - 1 = 5 - x/3 + x का हल करके इसमें 11k + 18/11k - 12 का मान बताइएगा कितना होगा अगर x को ही k माना गया है। प्रश्न 14 दिसंबर 2026 से ले गया सीटेट के मैथ्स पेपर
आपका किससे 2 से लिया गया। मेन पॉइंट x निकालना है। अब x कैसे निकालेंगे, इसको सीधा सीधा सोल्व करना है कि x माइनस 4 अपॉन 7 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। एलसीएम लें तो x माइनस 7 और माइनस का 7 सॉरी x माइनस 4 आएगा, x माइनस 4 माइनस 7 अपॉन ऑफ 7 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन में 3 आ जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा। ऊपर से देखें तो वैल्यू जो है वो क्या बन गई, x माइनस 11 बन गई, नीचे अपॉन 7 इज इक्वल टू ऊपर से देखें तो 5 प्लस का 2x बन गया अपॉन ऑफ 3। ठीक है, इसकी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 3x माइनस का 33 बन जाएगा इज इक्वल टू 7 से करेंगे तो 35 बनेगा प्लस 7 दूना 14x बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 14x बन गया। अच्छा देखिएगा, अब 3x है, उधर आपका 14x है, इधर 33 है, उधर आपका 35 है। तो क्या कर दीजिए, नंबर्स को एक साथ ले लीजिए, x को x उधर ले जाइए, x उधर जाएगा तो 14 में से 3x गए तो 11x बच जाएंगे। इसका तो ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा तो कितना 68 बनाएगा, वो भी माइनस के 68 बनाएगा। तो x का आंसर निकाल लिया आपने, माइनस का 68 अपॉन 11। और यही x क्या है, k है। यही x क्या है, k दिखा रखा है। फाइंड करना आपको 11k प्लस ऑफ 18 अपॉन ऑफ कितना 11k माइनस ऑफ 12। देखिएगा, अगर 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 68 अपॉन 11 ही कर रहे हैं आप और प्लस का 18 कर रहे हैं यहाँ पे, अपॉन में चलिएगा सेम थिंग्स 11 मल्टीप्लाई माइनस 68 अपॉन 11 और माइनस का 12 कर रहे हैं। तो 11 से 11 तो कट ही गए यहाँ से, सीधा सीधा क्या बचा कि माइनस का 68 में 18 जोड़ दीजिए ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या कर दीजिए माइनस के 68 में क्या कर दीजिए माइनस के 12, क्योंकि माइनस 12 दिखा रखा नीचे हमारा। अच्छा ऊपर से देखा तो कितना बन गया, ऊपर से वैल्यू तो सीधी सीधी 50 आ रही है और नीचे जुड़ गई, जुड़ने का मतलब नीचे दोनों बल्कि 80 बन गए, ऊपर ही माइनस की नीचे माइनस, माइनस से माइनस काट दो 50/80, 0 से 0 काट दो 5/8, आंसर बन गया। आंसर बन गया 5/8। कहाँ चला गया, 4 पार्ट के साथ, 4 पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को भैया लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का जो लाभ है वो और भी फ्रेंड्स को और भी दोस्तों को जो है पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, 13वां प्रश्न क्या कहता है। 13वें प्रश्न में कह रहा है कि ये 14 दिसंबर 2026 से ही पेपर लिया गया, क्वेश्चन लिया गया और ये मैथ्स पेपर 2 से प्रश्न लिया गया। ये कहते हैं किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल का वो 750 रुपये है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 750 रुपये, इट इज़ सोल्ड फॉर ₹608 बाई गिविंग ऑफ 25% डिस्काउंट। उसको इतने परसेंट की छूट दी जाती है ऑन इट्स मार्केट प्राइस। क्लियर। अच्छा, हैड इट बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्केट प्राइस तो देन व्हाट वुड इट मीन्स हैज़ बीन द प्रॉफिट परसेंट। यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना हो, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला होता है कौन सा कि भाई अगर हम किसी का सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं, ठीक है, और वहाँ मार्केट प्राइस हमें दे रखा हो, एमपी पता हो, तो मार्केट प्राइस में 1 माइनस कितना डिस्काउंट मिला, किस परसेंटेज से मिला, डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर दीजिए। तो जो मार्केट प्राइस आपका है, मार्केट प्राइस जो आपका है, ठीक है, वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास में, जो सेलिंग प्राइस हमारे पास दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा है, वो आपको कितना बन जाएगा भाई, ये कितना है हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 608 रुपये सोल्ड किया उसको, तो 608 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट कितने मिला, 24 का मिला, 24/100। क्लियर। 100 में से 24 गया तो कितना बना 76/100 या 70
6 को वैसे देखें तो हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, हम ये कर लें सीधा सीधा, क्योंकि हमारे पास क्या होना कि मार्केट प्राइस में हमें क्या बन गया 76/100, ये नहीं ये वैल्यू बन गई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस कितना निकल के आ गया हमारे पास भाई 608 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 76, ये बन गया हमारा आंसर। और 76 इसको 8 बार काट देता तो हमारा मार्केट प्राइस कितना ना 800 रुपये बन गया। यहाँ तो बात समझो। चलिए अब पॉइंट आता है कि भाई हम मार्केट प्राइस तो हमने निकाल लिया, प्रॉफिट कैसे निकालें। भाई प्रॉफिट कैसे निकलेगा, भाई कितना मार्केट प्राइस था आपका और किस कॉस्ट प्राइस में आपने वो चीज़ बेच दी, तो प्रॉफिट निकल के आ गया। अब मार्केट प्राइस कितना निकला 800 रुपये, हमने कितने बेच दी वो चीज़ खरीदी, सॉरी बेची नहीं, मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी 750 में खरीदी, बेची नहीं खरीदी की बात करेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से निकलेगा। कॉस्ट प्राइस है 750, मार्केट प्राइस है 800 रुपये, तो प्रॉफिट कितना आ गया 50 रुपये का प्रॉफिट। हमें क्या निकालना यहाँ पे, हमें निकालना प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना। भाई कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ, इंटू 100 कर दीजिए। प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ 750 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 चौका 100 हो जाता है, 25 3 75 हो जाता है। कितना बना, कितना बना 5 चौक 20/3%। जब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3%, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है। फ्रैक्शन मतलब ये रहा 6 सही 2/3%, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ सभी बहनों भाइयों को, प्रश्न जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। क्या कहता है, ये कहता है 7 जुलाई 2024 से पेपर लिया है, सीटेट के मैथ्स पेपर 1 से लिया गया है। देखिए यहाँ पर कहता है कि सौम्या ने, क्या कहता है क्वेश्चन क्या था कि सौम्या ने 13 जनवरी 1992 को नौकरी करना प्रारंभ किया, ठीक है, 13 जनवरी 1992 जो है, और 31 मार्च 2023 को उसको सेवानिवृत्त कर दिया गया, ठीक है, उसका जो है रिटायरमेंट हो गया। उसकी नौकरी की अवधि कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो इसका सिंपल सा आंसर ऐसे निकालिए। देखो 31 मार्च 2023, भाई ये तो हो गए आपके डेज हो जाते हैं, 3 होते हैं, ये क्या होते हैं मंथ होते हैं, ये क्या होता है ईयर होता है, साल होते हैं कितने साल हैं। और नौकरी स्टार्ट कब की थी 13 जनवरी, जनवरी मतलब 01 है, और 1992 से स्टार्ट की थी। कितना समय लगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिन से स्टार्ट करेंगे, दिन में से घटाएंगे। अगर दिन यहाँ कम होते हैं ऊपर में से नीचे वाला माइनस करेंगे, जो ज़्यादा है ये क्यों, जिसके ईयर ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके ईयर कम है उसको नीचे लिखेंगे, और ऊपर वाले भी नीचे वाला माइनस करेंगे, डेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा आपको, अगर यहाँ ऐसा फिलहाल तो 31 है, भले यहाँ पर मान लिया 10 होता तो यहाँ से एक मंथ ले लेते 30 तारीख का, ठीक है, और यहाँ आपका एक मंथ कम हो जाता है उस तरीके से। अगर हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ये नंबर कम हो डेज़ का, तो फिलहाल तो एक 31 है, तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, आसानी से ये क्या हो जाएगा, इट मीन्स इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 11 उसमें 3 क्या 8 और यहाँ बचा 1, यानी 18 तो दिन हो गए, माइनस 3 में से 1 या 2 महीने हो गए, ठीक है। और यहाँ पर सीधा कितना आ गया भाई, एक वैल्यू यहाँ से आ गई, और कितना आ गया हमारे पास 12 में से 31 ईयर, 31 तो ईयर हो गए, और 2 मंथ हो गए, और 18 जो है डेज हो गए। क्लियर, यानी 31 साल 2 महीने 18 दिन, ये 4th पार्ट को आंसर जा रहा है। 31 वर्ष 2 माह 18 दिन जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है। इस तरह से जो है वो वैल्यू को घटा लेते हैं। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिसिंग नंबर निकालना है इसमें से। अब मिसिंग नंबर निकालने के लिए इसमें एक लॉजिक दिखा रखा है। क्या कहता है प्रश्न, 7 जुलाई 2024 से लिया गया,
CTET के मैथ्स पेपर 1 से। क्या कहता है? 43, 47, 53, 59, ठीक है। यहाँ कौन सा नंबर आएगा ये पता नहीं अभी, 67, 71 और 73। अगर आप ये देखें, ध्यान से देखें तो द गिवन सीक्वेंस इन द सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स, ये एक प्राइम नंबर्स की सीरीज है जो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 and that have no positive divisor so other than 1 and themselves। इस प्रकार से 43, 47 और आपका 59 के बाद में जो नंबर आएगा प्राइम नंबर, वो 61 आएगा। कौन आएगा? 61 आएगा। और 61 चला गया पहले पार्ट के साथ में, और ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक 16वां प्रश्न जो है ये प्रश्न जो है वो 21 जनवरी 2024 के प्रश्न पेपर से लिया गया, CTET के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया, मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। क्या कहता है? एक सारणी दिखा रखी है, यानी कि निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे हुए विभिन्न फलों को दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर फलों के प्रकार दिखा रखे हैं, आम, सेब, संतरा, अमरूद और अनार, और यहाँ संख्या दिखा रखी है। आम की संख्या कितनी है? 44 है, सेब की 56 है, संतरा 42 है, अमरूद 30 है, अनार 38 है। अब उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया गया। इधर जैसे आप देख रहे हैं ये एक पाई चार्ट बना हुआ है। इस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जिसमें सेब को दर्शाया गया है? सेब कहाँ? ये दे, इस त्रिज्यखंड में सेब को दर्शाया गया है। इसमें की क्वांटिटी कितनी है? 56 है। आप कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ सेक्टर? किसका? एप्पल का। क्या निकालेंगे? एंगल्स ऑफ सेक्टर किसका? एप्पल्स की बात कर, सेब की बात कर। अब 56 है, 56। अगर इसका टोटल करें तो टोटल कितना आएगा? 210 आ गया। टोटल कितना आ गया? 210 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई। हर एक सेक्टर का एक एंगल बनेगा। टोटल कितना होता है? टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको काट दो। काट दिया? अच्छा, 3 से 7 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा। 7 8 56 होता है। आंसर आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 12 और 12 8 96। 96 डिग्री का वो एंगल होगा जिसकी ये बात कर रहा है। 96 चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न 28 जनवरी 2023 से लिया गया है, CTET के मैथ्स पेपर 2 से। क्वेश्चन कहता है कि XYZ 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं जो इस प्रकार से लिखी गई हैं कि पहली संख्या क्या दिखा रखी है हमारे पास में? प्राकृतिक संख्या क्या कहता है? x² प्लस ऑफ y² और प्लस 2xy जो है वो 100 के बराबर है। इसको हमने ऐसा लिख लिया। ये इसको हम ऐसा लिख लेंगे कि y² प्लस z² प्लस 2yz बराबर जो है वो 256 है। और अगला दिखा रखा है भी x² प्लस y² और प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर 400। ये क्या है? ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ये क्या चीज़ है? इसको देखिए तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है जो 100 के बराबर है। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया? 10 निकल के आ गया। ये बात समझ में आ गई? इसकी बात करें, ये क्या चीज़ है? ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर है और ये 256 के बराबर है। तो y प्लस जेड क्या निकल के आ गया? 256 की बात करें तो ये 16 का स्क्वायर होता है, तो ये 16 निकल के आ गया। क्लियर? अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है और ये क्या होगा? 400 के बराबर है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 20 के इक्वल हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन बन गए हमारे पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हम पहली वाली इक्वेशन इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें और इस वाली को 3 का नाम दे दें, तो फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड की बात करें, फ्रॉम
फर्स्ट एंड क्या करते हैं, थर्ड से देखते हैं। तो यहाँ x प्लस वाई की जगह अगर हम 10 रख दें, यहाँ 10 रख दें और प्लस z बराबर क्या कर दें हम 20 लिख दें यहाँ पे, तो z का आंसर सीधा सीधा 10 निकल के आ गया। ये बात तो समझ में आ गई। चलिए ऐसे ही सेकंड और थर्ड को लें तो y प्लस z को यहाँ रख दें तो क्या बन जाएगा, x प्लस कितना 16 इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 निकल के आ गई। ये बात भी समझ में आ गई। इसी केस को x को वापस यहाँ ले जाएं, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई यानी 4 प्लस वाई जो है वो 10 के बराबर है, तो y का आंसर 6 निकल के आ गया। ये बात भी समझ में आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें जो फाइंड करना है वो वैल्यू क्या है, वाई जेड माइनस का x। y का आंसर निकला 6, z का आंसर निकल के आ गया 10, माइनस ऑफ क्या कर दीजिए 4, 60 में से 4 गया तो क्या बच गया 56 रह गया, आंसर बन गया 56, चला गया पहले पार्ट के साथ में। फर्स्ट पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो। अगला क्वेश्चन 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 प्रश्न क्या कहता है, ये हमने 28 जनवरी 2023 के पेपर से लिया है, CTET के मैथ्स पेपर 2 से। देखो व्यंजकों 5x माइनस 7y प्लस 2, एक ये व्यंजक है, एक है 3y माइनस 4x प्लस 2xy, एक है 2x माइनस 3xy माइनस 5 के योग में xy और xy के गुणांक क्रम से, x का गुणांक p है, y का गुणांक q है, xy गुणांक r है। यानी इनका पहले हम क्या करना है, टोटल करना है, इनका टोटल करना है, इनका योग करना है, टोटल करना है। अब टोटल का मतलब कितना हुआ भाई, ये 5x माइनस 7y और प्लस का 2, इसमें जोड़ दिया हमने कितना 3y माइनस का 4x और प्लस का 2xy, और क्या जोड़ दिया प्लस में 2x माइनस का 3xy और माइनस का 5। जब इनको जोड़ा आपने तो x की वैल्यू को अगर देखें तो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है। 5 और 2 7 प्लस के माइनस के 4, कितने बचे प्लस के 3x बचे। ऐसे ही 7y यहाँ पर भी है, 3y यहाँ पर भी है और तो कहीं नहीं है। तो इन दोनों को देखा तो 7 माइनस के प्लस के 3 तो माइनस के 4y रह गया। अगर हम xy की बात करें तो 2xy प्लस के हैं और 3xy माइनस के हैं, तो 1xy रह गया। ठीक है, और प्लस का कितने हो गए, दोनों मिला के देखें तो ये प्लस के कितने हैं, ये 2 दिखा रखे हैं और ये कितने हैं माइनस के 5 हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना दिखा रखा, प्लस का 2 है ना, यहाँ पे प्लस का 2 है और ये कितना दिखा रखा माइनस का 5 है साथ में। लेकिन यहाँ पर इसको कहता है प्लस का टोटल लेना है। हाँ, प्लस का टोटल जो लेना है वो कितना बन रहा है हमारे पास में, माइनस के कितने बन रही है, माइनस बन जाएगा जी। इसको कटो यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस के 5 दिखा रखे हैं। टोटल में तो ये देखा ना, ये प्लस के 2 हैं और ये कितने हैं हमारे पास 3 है, तो माइनस के 3 बच गए। हमें क्या चाहिए, हमें x का कोफिशिएंट चाहिए। x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, यानी ये p की वैल्यू है 3 है। चलिए y का कोफिशिएंट कितना है, वो q है जिसकी वैल्यू माइनस का 4 है, और जो r है वो हमारे पास में किसका कोफिशिएंट है, xy का, जो कि माइनस का 1 है। ये बात समझ में, ठीक है। अच्छा, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, p प्लस q माइनस r। p से मतलब 3 है, प्लस q से मतलब -4 हो जाएगा, r से मतलब -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब 3 और 1 प्लस के 4 में से माइनस का 4 चला गया, आंसर हो गया 0। 0 चला गया बी पार्ट के साथ में। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 19वें प्रश्न की बात चलिए। ये प्रश्न जो लिया गया 19वां प्रश्न, ये 13 जनवरी 2023 के पेपर से लिया गया। पैटर्न देखना, आपको पैटर्न देखना, नीचे दिया गया पैटर्न क्या है। ये कहता है हमारे पास में नीचे दिए गए पैटर्न में निम्न में से क्रम से कौन सी संख्याएं रिक्त स्थानों में आएंगी। Which of the following numbers representatively will comes in the blank space in the pattern given below। देखो 11 और 13 की बात करें तो ये एक 12 का स्क्वायर -1 है।
ऐसे 15 मल्टीप्लाई बाय 17 की बात करें तो ये 16 का स्क्वायर माइनस 1 है। ऐसे 30 मल्टीप्लाई 32 की बात करें तो 31 का स्क्वायर माइनस 1 है। पॉइंट यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपके, जो हमारे पास नंबर दिखा रहा है भाई, इनकी अगर मल्टीप्लाई करें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड की तो ये होती है 143 इजकल टू 144 में से एक गया तो ये भी 143, यानी दोनों बराबर। ऐसे ही 15 और 17 की मल्टीप्लाई करें हमारे पास में तो 255, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर देखें 16 का 256 में से एक गया तो ये 255 बराबर। 30 और 32 की मल्टीप्लाई करें हमारे 960 होती है, 960 होती है इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर में से एक जाए तो 961 में से एक जाए तो वो भी 960 होता है, जो 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो ये सब बराबर है। पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जब ये सब बराबर हैं तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ खाली स्थान दिखा रखा है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये 46 है इज इक्वल टू में यहाँ आपको डॉट 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 है, फिर माइनस का 1 दिखा रखा है। पॉइंट इज दैट कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर ये 46 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है उस समय, अगर ये 46 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ 32 है तो यहाँ कितना एक कम, यहाँ 17 है तो यहाँ एक कम, 13 है तो यहाँ एक कम, तो ये कितना आएगा 45 का स्क्वायर आएगा। फिर में -1 कह रहा है, लेकिन जो यहाँ पर आ रहा है जैसे यहाँ 12 आ रहा है तो यहाँ क्या इससे एक कम आ रहा है, तो यानी 45 आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा 44 आएगा। क्लियर हुआ, एक जगह 44 आएगा, एक जगह 45 आएगा। अब 44 और 46 की मल्टी कराएंगे तो 2000 कितना होता है 24 होता है। और यहाँ देखिए 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025 में से एक घटा दो, क्या बन गया दोनों का 2024 ये बन गया और 2024 ये बन गया। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 44 और 45, 44 तो आएगा सिंपल और 45 आएगा स्क्वायर में। क्लियर हुआ, ठीक है। डी पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 13 जनवरी 2023 से प्रश्न लिया गया है और सीटेट के मैथ्स पेपर 1 से प्रश्न लिया गया, मैथ्स पेपर 1 से लिया गया। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ 2520 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताइए कितना होगा। देखो सबसे पहले तो लेट यही करेंगे कि भाई लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया कि जो एचसीएफ है एचसीएफ है वो मान लिया x है, ठीक है। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम 20x बन जाएगा। कोडिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ मिल करके 2520 बना रहे हैं। एलसीएम मतलब 20x प्लस एचसीएफ x मिल के 2520 बना रहे हैं। 20 और 1 कितना हो गया 21x मिल के 2520 बना रहे हैं। हमें क्या निकालना, हमें तो x निकालना है, x निकालना है तो 2520 डिवाइड बाई 21 से काटो 1 टाइम 21 2 जा 0, x की वैल्यू आ गई 120, यानी ये क्या हो गया x की वैल्यू 120 मिल गई आपके पास में। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालना है। तो एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम मतलब जो 20x के बराबर था तो 20 में 120 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, तो ये 2400 निकल के आ गया एलसीएम। एचसीएफ तो ये है ही, ये तो एचसीएफ ही तो है x, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना, अंतर निकालना है, अंतर निकालना है इसको। अंतर से क्या करेंगे 2400 में से क्या कर देंगे 120 माइनस कर देंगे, तो कितना रह जाएगा 2280, आंसर बन गया 2280 डी पार्ट के साथ चला गया, डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 के पेपर से लिया गया है और ये सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। क्वेश्चन ये कहता है अगर p को 12.34 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 माइनस ऑफ 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 से व्यक्त किया गया है, देन p इज एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको मानक रूप में लिखिएगा। कैसे लिखते हैं मानक रूप में, देखिए मानक रूप होता क्या चीज़ है।
देखो इन्होंने कहा कि P इज इक्वल टू क्या कहता है 12.34 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 10 है, ठीक है, माइनस 5.67 मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ 9 है। अब क्योंकि एक पावर 9 है, एक पावर कितनी है 10 है, तो हम दोनों को पावर 10 में कन्वर्ट करते हैं। कितना भाई 12.34 मल्टीप्लाई 10 का पावर 10, ये तो है ही, माइनस ये 5.67 है, ठीक है। तो अगर इसको 0.567 लिख देंगे, यानी एक पॉइंट और लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, तो ये भी 10 की पावर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें से 10 की पावर 10 कॉमन ले सकते हैं आराम से। जब कॉमन लेंगे अब इसमें से, तो 10 का पावर 10 तो कॉमन आ गया आपका, क्या बचा, ये बचा 12.34 माइनस 0.567, यानी ये जो 12.34 इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे, 0.567 ये क्या करना, माइनस करना है। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रह जाएगा। यहाँ कितना बचा था आपका 13, 7, फिर क्या रहेगा हमारे पास में, फिर 7, ठीक है, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ 1 और पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो क्या बच गया है, क्या बचा भाई 11.773 मल्टीप्लाई 10 का पावर 10। लेकिन अभी आंसर नहीं निकला, आंसर निकला स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, मानक रूप होने के लिए इस पॉइंट को एक स्थान बाईं ओर जाना पड़ेगा। तो ये लिखा जाएगा 1.1773 मल्टीप्लाई, अब जितने भी दशमलव यानी पॉइंट लेफ्ट की ओर सरकेंगे उतने ही प्लस के एक पावर बढ़ जाएगी, 10 की पावर 11 हो गए। तो ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1 पॉइंट, इन पॉइंट के ऊपर एक ही प्लेस रहना चाहिए बस। तो 1.1773 10 की पावर 11 हो गई, तो ये चला गया यहाँ पर 1.1773 है, 1.1, हाँ इसमें नहीं जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, पहले पार्ट में जाएगा। पहला पार्ट आपका राइट आंसर बनेगा, पहला पार्ट आपका राइट आंसर क्या है बन जाता है। फर्स्ट पार्ट इज जो 1.1773 है, क्लियर, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वें के बाद 22वां प्रश्न आता है। ये भी 20 अगस्त 2023 से लिया गया CTET के मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है कि 313632 को P की पावर 2 Q की पावर 5 R की पावर 4 से व्यक्त किया जाता है। P Q R आर द प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P + Q - 2R। अब देखो इसके लिए हमें P Q R निकालने के लिए ये जो हमने लिखा है यहाँ पे 3 1 3 6 3 2, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले ये नंबर जो है वो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा एक बार, कितने आएगा फिर 5 बार, फिर 6 बार, ठीक है, फिर 8 बार, फिर 1 और 6 बार। फिर इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 7 बार आ जाएगा, 2 से 14 होता है, 2 8 16 होता है, ठीक है, 4 आ जाएगा, 0 8 आ जाएगा। फिर 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से काटेंगे के बाद 3 बार आ जाएगा, 3 9 2, ठीक है, और 0 4 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा उसके बाद कितने 1 आएगा, 1 9 6 0 2। फिर 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 9 8 0 1। अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, 3 2 जा 3 6 जा 3 7 जा। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 1 जा, ठीक है, फिर 3 0 0 आ जाएगा, 3 8 जा और 3 9। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 3 जा 3 6 जा 3 3 जा। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 1 जा 3 2 जा। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये सीधा 11 से कटेगा, 11 से 11 बार कटेगा और 11 से सीधा 1 टाइम कटेगा। तो हमने क्या देखा कि भाई हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या कहता है कि 3 1 3 6 3 2 इजिकल टू कितना है 2 का 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 है इसमें, 2 का पावर कितना है 5 है, मल्टीप्लाई कितना है
1 2 3 4, 3 का पावर 4 है मल्टीप्लाई 11 का पावर 2 है। अगर कंपेयर करें किससे, क्योंकि 3 1 3 6 3 2 को क्या कहता है, p की पावर 2, q की पावर 5 और r की पावर 4 कह रहा है। अब देखो जिसकी पावर 4 है वो r है, इसका जिसकी पावर 2 है वो p है, और जिसकी पावर 2 है वो, जिसकी पावर 5 है वो कितना, यानी इसको ऐसा लिख दें अगर इसी की फॉर्म में, तो 11 की पावर 2 पहले आएगा है, q की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 बाद में आएगा, और r की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 बाद में आएगा। इस प्रकार से p का आंसर तो 2 हो गया, नहीं 2 नहीं हुआ, 11 हो गया। p का आंसर तो 11 हो जाएगा क्योंकि वो तो पावर में है, आंसर तो ये माना जाएगा, कंपेयर करने पे 11 हो गया। और q का आंसर कितना हुआ, q का आंसर 2 हो जाएगा, और r का आंसर जो है वो 3 हो जाता है। ये बात समझिए, 11 2 और 3। और हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि भाई p प्लस q माइनस का 2r फाइंड करना है। p से मतलब 11 से है, प्लस q से मतलब 2 है, माइनस दुगना ऑफ r मतलब 3 है, तो 11 2 कितना होगा, 13 हो गया। 13 में से 7 गया, कितना बचा, 13 में से 6 जाएगा, 7 नहीं 6 जाएगा, 3 2 6 होता है, क्या बचेगा 7 बचेगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, 3 2 6 होता है, क्या बचेगा 7 बचेगा। 7 इज योर आंसर। चला गया बी पार्ट के साथ में, बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारे पास में, 20 अगस्त 2023 से ही प्रश्न लिया गया है, और ये प्रश्न CTET के मैथ्स पेपर 1 से लिया गया है। क्लियर। ये कहता है व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या। देखो अगर इसको सोल्व करें तो लुप्त संख्या निकाल रहे हैं, पहले 1 दिखा रखा है, फिर 6 दिखा रखा है, फिर 15 दिखा रखा है, फिर यहाँ इन्होंने एक डंडा दिख दिया, यहाँ कुछ और आएगा, 45 दिखा रखा है, 66 दिखा रखा है, और 91 दिखा रखा है। अगर इनके पैटर्न को समझें तो 1 से लेके अगर हम 6 तक जाते हैं तो उसमें +5 करना पड़ता है। ऐसे ही 6 से लेके जब आप 15 तक जाते हैं, ठीक है, तो कितना पड़ता है, +9 करना पड़ता है। अब यहाँ से लेके जब यहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक, इस पैटर्न तक, जो ही पैटर्न कह रहा है, फिर उस पैटर्न से 45 तक जाएंगे, फिर 45 से 66 तक जाएंगे, और 66 से आप 91 तक जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि अगर हम ये देखें इस पैटर्न की इस वैल्यू को तो हम निकाल लेंगे। देखो अगर 45 और 11 की बात, 66 की बात करें तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 21 प्लस का अंतर है। अगर 66 और 91 की बात करें तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 25 प्लस का अंतर है। ये तो बस, लेकिन अगर हम ये देखें कि इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, +4 का अंतर आ रहा है, ध्यान समझिएगा, +4 का अंतर आ रहा है। तो 9 के बाद में जो यहां वैल्यू आएगी, 9 के बाद में जो यहां वैल्यू आएगी वो कितनी बनेगी, वो जो बनेगी वो प्लस 13 से बनेगी। ये जो वैल्यू यहाँ आएगी ये भी +4 पे जाएगी, तो ये जो वैल्यू बनेगी 13 बनेगी, यानी कि 15 में 13 अगर जोड़ दें तो ये वैल्यू 28 बन जाएगी। समझ आ गई बात, क्लियर। डिफरेंस सबका वही होगा हमारे पास में 13। अगली किस पे जाएगी, अगली जो वैल्यू ये इसके बाद किस पे जाएगी, अगली वैल्यू जो जाएगी यहाँ जो जाएगी वो +17 पे जाएगी, +17 पे जाएगी। अगली किस पे जा रही है, ये 17 4 21 +4 हो गया, 21 4 कितना हो गया, 25 +4 हो गया। क्लियर हुआ पैटर्न, ये 28 नंबर आएगा। 5 9 अगला क्या जाएगा, 13 जाएगा, ठीक है, तो कितना जाएगा, अगले वाला 28 पे जाएगा, ठीक है, अगले वाला 28 पे जाएगा। क्लियर हुआ, तो अब इस पैटर्न क्या हो गया, 28 हो जाता है। आई होप दैट सभी बहनों भैया को ये पैटर्न का लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है, हाँ
क्लियर, चलिएगा ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न मतलब 24 की बात करते हैं। हाँ, 31 जनवरी 2021 से प्रश्न लिया गया मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है कि 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और 12.5 मल्टीप्लाई 10 की -6 के गुणनफल को मानक रूप में k इंटू 10 की पावर n से व्यक्त किया जाता है, तो 2k प्लस n का मान कितना होगा। देखो अब ये मल्टीप्लाई वाली बात कर रहा है। ये कहता है कि 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, अगला क्या है और कितना है 12.5 मल्टीप्लाई 10 का पावर -6, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये k मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर n से व्यक्त कर रहा है। क्लियर। अच्छा देखो, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेना है आपको तो क्या करना होगा भाई, हमारे पास में 1.7 और 12.5 की मल्टीप्लाई करो, 1.7 और 12.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई 21.25 आ जाएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, जो k मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n के बराबर होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो एक पॉइंट ऊपर ले जाइए, तो 2.125 इंटू 10 की पावर ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये k मल्टीप्लाई 10 की पावर n में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, जहाँ k का आंसर 2.125 हो गया और n का आंसर -1 हो गया। ये बात समझ में। हमें जो फाइंड करना है वो क्या है 2k प्लस n फाइंड करना है, यानी 2 गुना k मतलब 2.125 और प्लस n मतलब -1। ये क्या मल्टीप्लाई करें इसके अंदर तो ये कितना बन जाएगा 4.250 में से एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया तो कितना बना 3.250 कह दिया, जीरो कोई वैल्यू नहीं है तो 3.25 बना, ये आपका आंसर बन गया, दैट इज 3.25। बी पार्ट में चला गया, बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन गया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न अपने आप में दिया हुआ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है भैया, अभी से लिख लेना इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना क्योंकि पेपर में आएगा 100% इस तरह का प्रश्न। ठीक है, क्या कहता है, ये किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। एक दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ हो जाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए कितना। हम आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, जिसका यूज करके आप ऐसे प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये होता है कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जो होता है 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D। P फॉर प्रॉफिट और D फॉर डिस्काउंट का परसेंटेज होता है। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज P को रिप्रेजेंट करता है और D का मतलब डिस्काउंट के परसेंटेज को D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो दिखा रखा है वो लिखते हैं मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस कहते हैं, 840 हो गया। कॉस्ट प्राइस एज इट इज रख देंगे, निकालना है कितना आ गया 100 में प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 19% का हुआ, 19% अपॉन क्या कहता है 100 माइनस डिस्काउंट कितने का मिला, उसको कितने का मिला, इट मीन्स 15% का डिस्काउंट मिला। कितना बन गया 840 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 119। अब बटे कितना रह गया 85। हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा 840 मल्टीप्लाई बाई 85 डिवाइड बाई 119। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, हाँ अब देखो 17 से काटो, 17 सत्ते 119 होता है और 17 पंजे 85 होता है, और 7 से काटोगे 7 से एक बार कटेगा और 7 दूना 14 जीरो होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 120 गुना 5 और 12 पंजे 60 होता है, तो कितना हो गया हमारे पास में कितना हो गया 600 रुपये। कॉस्ट प्राइस हो गया ₹600। आंसर क्लियर, 600
आपका पहला पार्ट बन जाता। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपका अपना चैनल स्क्रॉलिंग हो रहा है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने बहनों भाइयों में, दोस्तों में जो है शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी बहनों भाइयों को वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 26 की ओर। हाँ, क्या कहता है, 31 जनवरी 2021 से प्रश्न लिया गया, मैथ्स पेपर 1 से लिया गया सीटेट के। क्या कहता है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास में तार वर्ग के रूप में है, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजाघात 2 होता है, भुजाघात 2 होता है। तो इस प्रकार से हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग का क्या कर देंगे, परिमाप निकाल लेंगे। क्लियर हुआ, क्योंकि एक वर्ग के रूप में तार जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया सीधा सीधा वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना बना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर, भुजाघात 2 होता है। अब क्षेत्रफल हो गया 144, तो भुजा कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 144 हो जाएगा, और ये क्या होता है, ए बराबर 12 सेंटीमीटर। किसका, वर्ग की भुजा हुई। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना है, 4 गुना भुजा होता है, यानी 4a होता है, यानी 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया। अब तार को मोड़कर वर्ग के रूप में, तार को मोड़कर आयत के रूप में मोड़ा जाता है। तो यानी कि आयत का जो परिमाप है और तार से बने वर्ग का परिमाप जो है, दोनों बराबर होंगे। यानी जो आयत का परिमाप होगा, आयत का जो परिमाप होगा वो भी कितना होगा, 48 सेंटीमीटर ही होगा। यही मतलब तो हुआ। अब पॉइंट ये आता है हमारे पास में कि इसमें क्या कहता है कि जिसकी लंबाई तो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई तो 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारे पास नहीं है। चौड़ाई को हम लेट कर लेते हैं कि उसका जो चौड़ाई है हमारे पास किसकी, आयत की, वो मान लेते हैं x है। तो ये परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई इक्वल टू 48 आ गया। 2 लेंथ तो 16 है, 16 प्लस x बराबर 48 आ गया। 48 को आधा 2 करो, कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा हमारे पास में। तो कितना बचेगा, 16 प्लस x बराबर 24 हो जाएगा। x निकालना है तो 24 में से 16 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 सेंटीमीटर निकल। 8 क्या है, चौड़ाई की वैल्यू पता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, दैट इज लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्लियर, लंबाई हो गई 16 की, ठीक है, चौड़ाई निकल गई 8 की, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 × 128 होता है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। कहाँ चला गया, फर्स्ट पार्ट के साथ में 128 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, 31 दिसंबर 2021 के पेपर में आया, बहुत अच्छा प्रश्न था अपने आप में। 31 दिसंबर 2021 के मैथ्स के पेपर 1 में प्रश्न पूछा गया। क्या कहता है, भाई नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 AM अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई शाम को 5:40 PM पर समाप्त कर दी। यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगा। अब देखिए समझिए किस प्रकार से कह रहा है। भाई नरेश ने यात्रा कब स्टार्ट की, 11 बजकर, ठीक है, 20 AM पे की। AM पे की ना, हाँ AM पे स्टार्ट की, AM पे। अब 11:20 से अगर स्टार्ट की है, वो भी 30 जून से स्टार्ट की है, 30 जून से। तो अगर अब इसको हम जुलाई में ले जाएं, प्लस मतलब 11:20 AM पर ही, भाई जून तो ख़त्म हो गया,
जब 11:20 AM आएगा तो उस समय 1 जुलाई हो चुका होगा। समझ रहे? ये बात समझ में आ गई? अब ये प्लस मतलब अब वो 5:40 की बात कर रहा है, 1 जुलाई को ही 5:40 PM की बात कर रहा है, वो भी समय 1 जुलाई का ही होगा। ये भी बात समझ में आ गई? अब अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये 24 घंटे हो गए, 11:20 AM से लेके 11:20 AM तक, 1 जुलाई तक। और अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये 6 घंटा और 20 मिनट हो गए। समझ में आ गया? और 20 टोटल क्या बन गया भाई? टोटल क्या बन गया? 24 + 6 20, 24 से 6 कितना हो गया? 30 घंटे और 20 मिनट। आंसर बन गया जी आपका, बात खत्म। 30 घंटे 20 मिनट कहाँ चला गया? पहला ही पार्ट आपका आंसर हो गया। 30 hours 20 minutes, 30 घंटे और 20 मिनट आपका पहला ही पार्ट आंसर बन जाता है। आई होप दैट सभी बहनों भाइयों को क्वेश्चन बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? 31 दिसंबर 2021 से प्रश्न लिया गया है CTET के मैथ्स पेपर 2 से। ये कहते हैं द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 893,304 टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर इज, यानी वह सबसे छोटी संख्या जिसे 893,304 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। पॉइंट आता है भाई सोल्व करें तो कैसे करें? पॉइंट है कि 893,304 इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड में लेके चलो। पेयर बनाओ, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, और 9 9 जा 81 चला दो। 81 चल गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? 81 चल गया। कितना बचा हमारे पास में? 8 बचा। अगला पेयर उतार लो, 33 वाला। ये 9 यहाँ पर जोड़ दो और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। क्लियर? 18 18 18 4 से चलाओ, 72 होता है। तो क्या 4 टाइम चलाएंगे, 4 6, ये 4 यहाँ भी लिखेंगे तो 4 4 जो 16 होता है, 1 कैरी हुआ, फिर कितना 3 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, 8 33 में से 7 3 6 माइनस करो, 7 और 97 बचा, 0 4 उतार लो, और ये 4 भी चलाया था इसको यहाँ जोड़ दो, कितना होगा? 8 8 और 1। यहाँ तक बात समझ में? 18 का 5 चलाओ, 18 5 90 होता है ना, 5 बार चला दो, 5 का यहाँ लिख दो, क्या बन गया? 90 का 0 हो गया, सॉरी 5 5 25 तो ये हो गया, 2 कैरी हो गया, 2 यहाँ पे आ गया, और 4 यहाँ पे आ गया, और 9 यहाँ पे आ गया। इसे माइनस करो जरा, 9 बचा, 7 बचा और 279 बचा। यानी अगर 279 इसमें ना होता, किसमें? 893,304 में 279 नंबर ना होता तो माइनस कर दो 279 में से, तो क्या बचता हमारे पास? 5 बचता। यहाँ क्या बचता? 2 बचता। यहाँ क्या रहते? 0 रह जाती। ये कितना बचता? 3 बचता, और 9 और 8 ये नंबर बचता। और ये नंबर जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर था? अंडर रूट अगर हम 893,025 लिखते तो ये 945 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो कौन नंबर ना होता? -279, 279 जो है 279 अगर इसमें से घटा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका? 945 का। आंसर बन गया 279 इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न लिए गए हैं, जितने प्रश्न लिए गए हैं वो सारे के सारे बेहतरीन प्रश्न लिए गए हैं, एक से एक बढ़ के प्रश्न हैं। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में इस क्लास में से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं होंगी। प्रश्न जो है 29वां प्रश्न है 7 जुलाई 2019 से प्रश्न लिया गया है CTET के मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है इफ x एडेड टू ईच ऑफ 14, 12, 34 एंड 30 द नंबर इज ऑब्टेन इन द ऑर्डर तो आर इन प्रोपोर्शन।
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 12x प्लस 9। अगर 14, 12, 34 और 30 में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो आपको अंडर रूट 12x प्लस 9 का वैल्यू बताना है। देखो सबसे पहले आपको एक रूल बता दें भाई, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास में क्या ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 14, 12, 34 और 30 इन सब में अगर x को जोड़ दिया जाए तो ये समानुपात में होती हैं। अगर होती हैं तो क्या बनेगी, देखो 14 में x को जोड़ा, ठीक है, इसका जो रेशो है वो किसके साथ में 12 प्लस x समानुपात में होंगे। समानुपात के लिए 4 बिंदु लगाते हैं, ठीक है, यह होंगी तो कितना होगा 34 प्लस x और समानुपात में हो जाएगा किसका 30 प्लस x। अब ये जो समानुपात का साइन है इसको अगर हम इक्वल टू में बदल दें तो क्या बनेगा 14 प्लस x अपॉन कितना बन जाएगा 12 प्लस x इज इक्वल टू में बदल जाएगा 34 प्लस x अपॉन 30 प्लस x। अब यहाँ से रूल हम लगा दें CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो या डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल। होता क्या है, यूजिंग CND रूल, यूजिंग CND रूल जिसका पूरा नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या होता है इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल का मतलब क्या होता है, अगर A/B इज इक्वल टू C/D टाइप क्वेश्चन दे रखा है तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाता है कि A प्लस B यानी नीचे वाला ऊपर जुड़ जाता है अपॉन A माइनस B और यही ऊपर वाले में नीचे माइनस हो जाता है इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। दैट इज रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसी रूल का उपयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसको हम सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14 प्लस x दिया हुआ है, नीचे वाला ऊपर जुड़ेगा तो 12 प्लस x हो जाएगा। अब ये नीचे वाला ऊपर वाले में से माइनस होगा तो कितना होगा 14 प्लस x में से माइनस होगा 12 प्लस x, तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू। ऐसे ही 34 प्लस x है इधर, इसमें नीचे वाला जुड़ेगा 30 प्लस x और ये ऊपर वाले में से माइनस होगा 34 प्लस x में 30 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। एक प्लस का x है, एक माइनस का है, जहाँ है वहाँ काट दीजिए और जहाँ नहीं है वहाँ जोड़ दीजिए। ऊपर क्या बच गया 26 प्लस के 2x, नीचे रह गया सिर्फ 2 इज इक्वल टू ऊपर कितना 34 और 30 को जोड़ दिया गया हमारे पास तो 64 प्लस कितना हो गया 2x और नीचे बच गया कितना हमारे पास में 4 बच गया। 2 से काट दो 2 दूना 4 होता है, 2 से इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 से 32 प्लस x बन जाएगा। यानी हम कहाँ पहुँच गए, हमारे पास में जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई यहाँ बता देते हैं। देखो 26 प्लस कितना बन गया 2x इज इक्वल टू क्या बन गया 32 प्लस x। अब इस x को इधर ले जाओ 26 को इधर ले जाओ तो ये तो x बन गया, इधर कितना रहेगा 32 माइनस 26, तो x की जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आ गई 6 आ गई। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, फाइंड जो करना होगा अंडर द रूट ऑफ 12x प्लस 9 निकालना है। देखो अंडर द रूट में है आंसर, तो 12 में 6 का मल्टीप्लाई करो और उसमें 9 जोड़ दो, तो 12 से 72 में 9 जोड़ा तो 81 हो गया। 81 का ले लिया अंडर रूट, 81 का रूट होता है 9 और 9 बन गया आंसर आपका। क्लियर हुआ, दैट इज 9 इज योर आंसर। CND रूल पता है तो आप इसको सोल्व कर देंगे इस तरीके से, तो डायरेक्ट तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बाय द CND रूल। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 7 जुलाई 2019 से लिया गया, CTET के मैथ्स पेपर 1 से लिया गया। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है क्या हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 3/4, यानी कि 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे। देखो पॉइंट इज दैट कि वी नो दैट के क्वार्टर मीन्स 1/4। अगर आपको इसी को लिखा जाए कि एक चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स वी नो दैट, लिख देते हैं वी नो दैट ए
ए क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 1/4 होता है। क्वार्टर्स मीन्स 1/4 होता है। मतलब लेट कर लिया हमने, लेट एक्स क्वार्टर इज इक्वल टू किसके, 18 टाइम्स 3/4 के एक्स क्वार्टर होता है। तो एक्स क्वार्टर का मतलब एक्स का 1/4 इज इक्वल टू 18 टाइम्स 3/4, जिसका मतलब 75/4 हो जाएगा। यानी x/4 जो है वो 75/4 के बराबर है। तो 4 से 4 कट गया, x का आंसर कितना आ गया, 75 आ गया। दैट्स इज योर राइट आंसर। 75 इज योर आंसर, दैट इज ए पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, स्क्रॉलिंग हो रहा है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, सबको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो में जो पढ़ाया हमने वो आपको अच्छी प्रकार समझ में आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये थे 30 प्रश्न, ठीक है, जो हमने 2018 से लेके सीटेट एग्ज़ाम 2026 तक के प्रश्नों में से 30 टॉप मोस्ट हमने प्रश्न लिए थे, जो फिलहाल आपको हमने कंप्लीट करा दिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चैनल आपका अपना है, स्टार क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चैनल को ज़्यादा ज़्यादा बहनों भाइयों को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।